जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, भारतीय सेना में जो अधिकारी, जेसीओ और जवान कभी कभी ऐसे भ्रष्टाचार के मामलों में फंस जाते हैं या फिर वो जानबूझ के भ्रष्टाचार करते हैं और उसके बाद सीबीआई के हत्थे चढ़ जाते हैं, जिससे ना केवल उनको शर्मसार होना पड़ता है, उनके परिवार वालों को शर्मसार होना पड़ता है, बल्कि भारतीय सेना की साख पर भी धब्बा लगता है। एक मामला रक्षा मंत्रालय के सेना मुख्यालय के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल साहब, जो कि 50 लाख रुपए की रिश्वत लेते सीबीआई के हत्थों चढ़ जाते हैं। और उसके बाद अब जांच के बाद जो खुलासा हुआ है वो हैरान कर देने वाला है। इस जांच के बाद एक बड़ी रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई ने कहा है कि लेफ्टिनेंट कर्नल ने रक्षा निर्यात के लिए उड़ान मंजूरी हासिल करने के लिए रिश्वत मांगी थी और 50 उड़ानों के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत के तौर पे लिए थे। देखिए, पूरी रिपोर्ट को हम यहां पे समझते हैं। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में आरोप लगाया, यानी सीबीआई ने लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को गिरफ्तार किया था, लंबी पूछताछ की, जांच की और अब जो चार्जशीट है वो न्यायालय में सीबीआई ने पेश कर दी है। और उसमें कहा है कि रक्षा मंत्रालय में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के एक अधिकारी ने विदेशी देश में यानी किसी दूसरी कंट्री में रक्षा सामग्री की कार्गो शिपमेंट के लिए मंजूरी दिलाने में सुविधा प्रदान करने के लिए 50 लाख रुपए की रिश्वत, यानी एक बार यदि कार्गो उड़ान भरता है तो उसकी 1 लाख रुपए रिश्वत है, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब लेते थे। कुल मिलाकर 50 उड़ानें भरी गई थी, इनकी एवज में 50 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। अधिकारी दीपक कुमार शर्मा जून 2023 से, जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है उनका नाम है दीपक कुमार शर्मा, ये जून 2023 से जो डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी डीडीपी के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और निर्यात, जिसे आईसीई कहते हैं, इस विभाग में उप योजना अधिकारी यानी डीपीओ के रूप में कार्यरत थे। जब उन्हें दिसंबर 2025 में उनके दिल्ली स्थित रेजिडेंस से गिरफ्तार किया गया था, उस समय इनके पास 50 लाख रुपए की रिश्वत पकड़ी गई थी। नारायण विहार स्थित उनके आवास पर बाद में तलाशी ली गई और यह सूचना मिलने पर कि पिछले दिन कथित तौर पर 3 लाख रुपए की रिश्वत लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा साहब को दी गई थी और कार्यालय से लौटने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सीबीआई ने बताया कि उन्होंने तलाशी के दौरान स्वेच्छा से यह राशि एजेंसी को सौंप दी थी। देखिए, पहले तो इतना अच्छा काम किया उन्होंने, रिश्वत ली, और फिर और अच्छा काम किया कि जब सीबीआई आई, जांच करने लगी, तो इन्होंने अपनी मर्जी से ही वो रिश्वत की राशि है जो सीबीआई को सौंप दी। पता तो चल ही गया होगा कि सीबीआई ने जब नकेल कसी है तो ये बाल का खाल निकालेगी, पूरी तरीके से जांच करेगी। तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने सोचा क्यों ना मैं यहां पे थोड़ा ईमानदार बन जाऊं। उन्होंने वो 3 लाख रुपए की रिश्वत है जो सीबीआई को सौंप दी। रिश्वत कथित तौर पर विनोद कुमार नामक एक बिचौलिए के माध्यम से उन तक पहुंचाई गई थी। देखिए, दीपक कुमार शर्मा ने कथित तौर पर जिन मंजूरियों को हासिल करने में सहमति जताई थी, वो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो से अनापत्ति प्रमाण पत्र और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से लैंडिंग की अनुमति, वे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित सैन्य हार्डवेयर ले जाने वाली कार्गो उड़ानों के लिए आवश्यक थी। देखिए, कोई भी सामान यहाँ से विदेश में और विदेश से यहाँ पे बिना डीजीसीए की मंजूरी और अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं उनकी मंजूरी के जो फ्लाइट है वो ना उड़ सकती है, ना वो लैंड कर सकती है। यहाँ से फॉरेन में फ्लाइट जाएगी तो वहां से भी पहले मंजूरी लेनी होती है, क्योंकि इन कार्गो शिप में जो डिफेंस के प्रोडक्ट है वो होते हैं और एक एक प्रोडक्ट की जांच के बाद ही इनमें शिप किया जाता है और उसके बाद में ये कार्गो है, यहाँ से मंजूरी एनओसी मिलने के बाद में उड़ते हैं और विदेश में मंजूरी मिलने के बाद वहां लैंड होते हैं। इस प्रकार जो डिफेंस प्रोडक्शन होता है वो एक्सपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट के लिए जरूरी प्रक्रिया कि हर जगह नागरिक उड्डयन मंत्रालय से, उसके बाद फॉरेन से मंजूरी लेनी होती है, एनओसी लेनी होती है और ये एनओसी आसानी से नहीं मिलती है। इसके लिए जो बिचौलिए है उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा जी से संपर्क किया और डील हुई कि एक फ्लाइट के लिए मंजूरी दिलवाना, एनओसी दिलवाना, यहाँ से टेक ऑफ करवाना, वहां लैंड करवाना, या वहां से कोई सामान आ रहा है तो
यहां मंगवाना, इसके लिए एक फ्लाइट के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ेगी। और इसी रिश्वत की राशि को लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा जी के पास में पहुंचाया जा रहा था, जिसमें से 3 लाख रुपए पहुंचा भी दिए गए थे, लेकिन उसके बाद सीबीआई ने अपना शिकंजा कसा और ये 3 लाख रुपए की रिश्वत जब्त कर ली और डील थी 50 लाख रुपए की। बीडीएल रक्षा मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और ये मिसाइलों, टॉर्पीडो, हथियार प्रणालियों और अन्य गोला बारूद का निर्माण करता है। पिछले महीने अदालत में दायर चार्जशीट में कहा गया कि यह अनुबंध दुबई स्थित डीपी वर्ल्ड के साथ था, जो अपनी भारतीय शाखा हिंदुस्तान इंफ्रालोक के माध्यम से अनुबंध प्राप्त कर रही थी। देखिए, डीपी वर्ल्ड क्या है? सामान को लाने ले जाने के लिए एक बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो इस मामले में शामिल थी। हालांकि चार्जशीट में विदेशी देश का नाम नहीं है। पहले ही रिपोर्ट किया था कि सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पाया कि यह खेप आर्मेनिया के लिए भेजी जा रही थी। तो पूरा मामला क्या था? चार्जशीट के अनुसार सितंबर 2025 में किसी फॉरेन कंट्री ने हवाई और समुद्री मार्ग से सैन्य साजो सामान के परिवहन के लिए हिंदुस्तान इंफ्रालोक को अपना लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता नामित किया। इसके बाद उसकी सरकार ने परिवहन में सहायता के लिए बीडीएल के ग्रुप कैप्टन स्तर के अधिकारी अजय कुमार बंसल से संपर्क किया, जो पहले शर्मा के ही विभाग में तैनात थे, यानी आपस में जान पहचान थी। बंसल ने शर्मा का परिचय राजीव यादव और रवजीत सिंह से करवाया, जिनकी पहचान डीपी वर्ल्ड के भारत स्थित प्रतिनिधियों के रूप में हुई। सिंह भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी हैं जो पिछले साल सेवानिवृत्त हुए हैं। देखिए, ये जो रवजीत सिंह है, ये पहले भारतीय सेना में रह चुके हैं और भारतीय सेना के तौर तरीकों के बारे में इनको पता है। यहां से रिटायरमेंट के बाद इन्होंने ज्वाइन कर लिया डीपी वर्ल्ड, और वो डीपी वर्ल्ड जो लॉजिस्टिक कंपनी है उसकी ऑफिस भारत में है, वहीं पे वो काम कर रहे थे। बस जब सांठ गांठ की बात आई तो रवजीत सिंह ने कहा कि हाँ, मैं तो भारतीय सेना के अपने अधिकारियों को बस जानता हूँ, कोई कोर्समेट होते हैं, कोई साथ में ट्रेनिंग किए हुए होते हैं, बस जाके संपर्क कर लेते हैं, बातचीत हो जाती है और मामला पूरा फाइनल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही होना था। सीबीआई के अनुसार नई दिल्ली स्थित डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन कार्यालय के आगंतुक रजिस्टर से पता चला कि दोनों ने पिछले साल 30 सितंबर से 19 दिसंबर के बीच 3 बार डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का दौरा किया, जहां पे ये लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बैठते थे। 30 सितंबर को हुई एक बैठक के दौरान शर्मा ने कथित तौर पर अपनी मांग स्पष्ट रूप से रखी थी। कहा था कि भाई, आप ये जो सब कुछ कर रहे हो, इसके लिए एक फ्लाइट के लिए 1 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। सीबीआई ने अपने आरोप पत्र में कहा, जांच से पता चलता है कि 30 सितंबर 2025 को हुई बैठक के दौरान दीपक शर्मा ने कथित तौर पर राजीव यादव और रवजीत सिंह से इन अनुमतियों को जल्दी से दिलाने के लिए प्रति उड़ान 1 लाख रुपए का सुविधा शुल्क मांगा था। यह सुविधा शुल्क है रिश्वत। यादव ने एचआईपीएल की आवश्यकताओं को स्पष्ट किया था। मुंबई हवाई अड्डे पर समय पर विमान संचालन, बीसीएस एनओसी और डीजीसीए से उड़ान संबंधी मंजूरी, ये सब कुछ 1 लाख रुपए में एक फ्लाइट के लिए करवानी थी। नियमों के अनुसार किसी भी विदेशी पंजीकृत विमान को डीजीसीए से मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता है। जब वो फ्लाइट यहाँ पे आएगी तो डीजीसीए से मंजूरी लेनी पड़ती है, और डीजीसीए मंजूरी आसानी से दे, इसके लिए लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा ने 1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पे मांगे। अब ये 1 लाख रुपए आगे कहाँ कहाँ किसको किसको जाने थे, हो सकता है कि आगे भी ये रिश्वत किसी को बांटनी होगी, लेकिन वो जांच का विषय है, वो सीबीआई करेगी। जो उड़ान मंजूरी एजेंसी या विदेश मंत्रालय के माध्यम से अनुरोध प्राप्त होने पर जारी की जाती है। कोई फॉरेन की फ्लाइट आती है तो पहले वो अपना जो एप्लीकेशन भेजते हैं और यहाँ पे डीजीसीए उसको मंजूर करता है। वो मंजूरी बहुत फास्ट मिले, इसके लिए लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा ने इस वीडियो को उठाया कि बस 1-1 लाख रुपए एक फ्लाइट के देते रहो, और जहां कहीं पे भी वो सेटलमेंट करना होगा हम सब करवा देंगे, फटाफट मंजूरी मिलेगी और सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जल्दी जल्दी होता रहेगा। सीबीआई ने आरोप लगाया कि 2 अक्टूबर तक सिंह पहले से ही शर्मा के संपर्क में थे, ताकि शुरुआती 3 लाख रुपए के भुगतान की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सके। अब देखिए, एक मामला आ रहा है ईमेल के बारे में। एजेंसी ने कहा है कि
शर्मा ने विदेश मंत्रालय, बीसीएस, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसीए के साथ अपने आधिकारिक पद, संपर्कों और प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए एचआईपीएल द्वारा किराए पर लिए गए विमानों के पक्ष में मंजूरी, एनओसी और अनुमोदन जारी करने में सुविधा प्रदान की। बस यही बड़ा आरोप है। इसके एवज में 1-1 लाख रुपए रिश्वत के तौर पे मंजूर हुए थे लेना। उन्होंने डीजीसीए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और बीसीएस को कई ईमेल भेजे जिसमें रणनीतिक महत्व के रक्षा सामान ले जाने वाली मालवाहक उड़ानों के लिए उड़ान मंजूरी का अनुरोध किया गया था, जिनमें से कम एक में माल की स्क्रीनिंग और भौतिक परीक्षा से छूट प्रदान करने की अनुमति भी मांगी गई थी। इसका मतलब ये जो सामान आ जा रहा था, इसमें रक्षा उत्पादों के अलावा कोई दूसरा सामान भी ऐसा हो सकता है जिसके लिए लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा जी ने मंजूरी मांगी ईमेल के जरिए डीजीसीए से कि जो सामान जा रहा है कार्गो में, शिप में होके जा रहा है, उसकी स्क्रीनिंग ना की जाए और उसकी फिजिकल जांच ना की जाए। दोस्तों, इससे भ्रष्टाचार के पीछे भी भ्रष्टाचार है, घोटाले हैं, जिनकी जांच बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सीबीआई ने कहा कि ये अनुरोध उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर थे, यानी ये लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा ये इस प्रकार की रिक्वेस्ट डीजीसीए से नहीं कर सकते, फिर भी इन्होंने ईमेल करके डीजीसीए से ये रिक्वेस्ट की। जांच में आगे पता चला कि लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा द्वारा उपरोक्त उल्लिखित सभी शिपमेंट के लिए सामूहिक अनुमोदन के संबंध में प्राधिकरण को लिखे गए डीओ, डेमी ऑफिशियल लेटर, भारतीय सेना में बहुत ज्यादा चलता है, जिसे अर्ध सरकारी लेटर कहते हैं। सरकारी अधिकारियों द्वारा औपचारिक संचार के लिए प्रयुक्त एक शब्द है डेमी ऑफिशियल लेटर। इस लेटर पर सक्षम अधिकारी से किसी भी अनुमोदन के बिना जारी किए गए थे, यानी इन्होंने डीओ लेटर भी लिख दिए अपनी कैपेसिटी में। हालांकि डीपीओ आईसीई सेकंड के रूप में उन्हें संबंधित विदेशी देश को आपूर्ति के परिवहन में देरी के मुद्दे पर कार्रवाई करनी थी, लेकिन डीडीपी द्वारा निर्यात प्राधिकरण के लिए जारी एनओसी के संबंध में डीओ पत्र भेजकर व्यापक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कोई प्राधिकरण नहीं दिया गया था। आरोप पत्र में यह बात कही गई है, यानी अपना जो पद है, नाम है, और जो सेना का डीओ लेटर होता है उसका भी यहाँ पे दुरुपयोग का मामला सामने आ रहा है। एजेंसी ने अक्टूबर और दिसंबर 2025 के बीच हुई 35 कॉल डिटेल के ट्रांसक्रिप्ट के साथ साथ शर्मा और दोनों के बीच हुई चैट के अंशों को भी सबूत के तौर पर प्रस्तुत किया है। चार्जशीट में कहा गया कि जांच में यह भी पता चला है कि यादव ने अपनी कंपनी द्वारा संबंधित विदेशी स्थानों पर आगामी 50 उड़ान शिपमेंट के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा को 50 लाख रुपए की रिश्वत की पेशकश की थी, जिसके लिए दीपक शर्मा सहमत हो गए थे। देखिए किस प्रकार सेवानिवृत्त सेना के अधिकारी और सेवारत अधिकारी मिलकर इस पूरे मामले को अंजाम दे रहे हैं। और दीपक कुमार शर्मा के वकीलों जिसमें हर्ष के शर्मा, लक्ष्य पारासर और वैभवी शर्मा ने तर्क दिया कि कॉल इंटरसेप्शन भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय टेलीग्राफ नियमों का उल्लंघन था। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि सीबीआई के दावे के अनुसार एजेंसी शर्मा के घर से सह आरोपी कथित बिचौलिए विनोद को कैसे गिरफ्तार कर पाई। उन्होंने कहा है कि शर्मा के घर की तलाशी का वीडियो फुटेज अदालत में पेश नहीं किया गया। द प्रिंट ने इस मामले पर टिप्पणी के लिए शर्मा के वकीलों से संपर्क किया। उनकी प्रतिक्रिया मिलते ही रिपोर्ट को अपडेट कर दिया जाएगा। तो वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए, ये जो भ्रष्टाचार किया गया था, घोटाला हुआ, इसमें जमानत मिल चुकी है। दिल्ली की एक अदालत ने 20 फरवरी को लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा को जमानत दे दी। उनके वकील की इस दलील को स्वीकार करते हुए कि जांच पूरी हो चुकी है और उनकी निरंतर हिरासत का कोई उद्देश्य नहीं है। द प्रिंट ने शर्मा के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन के संबंध में रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता से संपर्क किया। मंत्रालय से जवाब मिलने पर रिपोर्ट को अपडेट किया जाएगा। तो एक तरफ जहां सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा के खिलाफ जो भारतीय सेना है, रक्षा मंत्रालय है, वो भी कार्रवाई करेगा। वो कार्रवाई क्या चल रही है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है या आगे कोई कार्रवाई बड़ी है, इसके बारे में जब संपर्क किया गया तो कोई अपडेट नहीं मिला। जल्दी इसका जो अपडेट मिलेगा वो हम सबके बीच में आ जाएगा। जो चार्जशीट थी उसमें 6 आरोपियों के नाम शामिल है, जिसमें कथित बिचौलिए विनोद कुमार, रवजीत सिंह और राजीव यादव और यूएई स्थित व्यवसायी मधुसूदन मुंद्रा, जो विमान पट्टे और चार्टर संचालन का व्यवसाय चलाते हैं।
रक्षा सामग्री के निर्यात के लिए विमान मुद्रा की फर्म से पट्टे पर लिया गया था। यानी जो डिफेंस प्रोडक्ट थे उनके एक्सपोर्ट के लिए जो प्लेन था वो मुंद्रा की फर्म से पट्टे पर लिया गया था, लीज पे लिया गया था। उन पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। विनोद कुमार और शर्मा ही गिरफ्तार किए गए हैं, एकमात्र आरोपी है। विनोद को जमानत मिल गई है। तो दोस्तों, जो रिश्वत जिसने ली उनको भी जमानत मिल गई और जो रिश्वत दे रहा था उनको भी जमानत मिल गई। हालांकि जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दायर की जा चुकी है। अब फैसला लेना है माननीय कोर्ट को, जज को, कि इन अपराध में उनको क्या सजा दी जाए। दोस्तों, यहाँ पे सीबीआई ने बहुत ही कम समय में जांच को पूरा करके न्यायालय में चार्जशीट दायर कर दी है और अब जल्द ही इनके ऊपर जो आरोप है वो साबित होंगे और कानून के अनुसार इनको सजा मिलेगी। लेकिन रक्षा उत्पादों के साथ में इस प्रकार का बड़ा घोटाला करना, रक्षा उत्पादों के नाम पर रिश्वतखोरी करना, भ्रष्टाचार करना और भारतीय सेना में नौकरी करते हुए भारतीय सेना की साख को ही खराब करना, ये मंजूर नहीं है। कहते हैं जिस थाली में खा रहे हो उसी में छेद करने की कोशिश कर रहे हो। क्या जरूरत पड़ गई कि इन रक्षा उत्पादों को फटाफट बाहर भिजवाना है, रक्षा उत्पादों की स्क्रीनिंग नहीं करवानी है, उनकी फिजिकल चेकिंग नहीं करवानी है। डीजीसीए में इन लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के साथ में कौन मिला हुआ था जो इस प्रकार की मंजूरियां फटाफट दे देता था, ये सब भी जांच के विषय हैं। आगे की कड़ियां खुलेगी तो पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें, साथ ही साथ सैनिक समाचार इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।